गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी हिंदी प्रथम में अध्याय 3 जिसका नाम है वीर बालिका सावित्री, इस पाठ को पढ़ेंगे। वीर मीन्स बहादुर, बालिका मीन्स लड़की, सावित्री उस लड़की का नाम था। एक लड़की थी सावित्री, उसकी यहाँ पर कहानी दी हुई है इस पाठ में, और उसका नाम वीर बालिका पड़ा। लेकिन उसका नाम वीर क्यों पड़ा, इस हम पाठ को पढ़ेंगे फिर जानेंगे। एक बालिका थी, उसका नाम सावित्री था। एक लड़की थी और उसका नाम क्या था, सावित्री। उसके पिता का नाम पन्नालाल था। पिता का नाम पन्नालाल। वे गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। अध्यापक आपको ही पता है, जो आपको पढ़ाते हैं वो हम अध्यापक कहलाते हैं। वे सावित्री को बहुत प्यार करते थे। वे बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण कर रहे थे। पालन पोषण का अर्थ होता है देखभाल करना। सावित्री को बहुत अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे थे। उनकी इच्छा थी सावित्री पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए, और वो क्या चाहते थे कि उसकी लड़की, उसकी जो बेटी है वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे और एक बहुत बड़ी कोई ऑफिसर बन जाए, जैसे कि कोई अधिकारी होता है, इस तरह से। वे यह भी चाहते थे कि उनकी बेटी वीर और साहसी, वो ये तो चाहते थे कि उनकी लड़की कोई कुछ बन जाए, लेकिन साथ साथ में वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इसके साथ ही साथ में बहुत ही वीर बने और साहसी भी बने। इसलिए वे सावित्री को बचपन से ही वीरता भरी और साहसी लोगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। और इस वजह से क्या करते थे कि वो हमेशा उसे वीरता की, वीरों की कहानियाँ और साहसी लोगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। एक रात की बात है, पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए। कितने डाकू घुसे थे? 4। उनके पास बंदूकें थीं। 2 डाकू मकान की छत पर चढ़ गए। 2 अंदर जाकर रुपए पैसे गहने आदि खोजने लगे। 2 तो मकान की छत पर चढ़ गए और जो 2 बचे थे वो क्या अंदर जाके पैसे उसे ढूंढने लगे। सावित्री उस दिन गहरी नींद में सोई थी। खटपट की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई, और जैसे ही खटपट हुई तो क्या उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि घर में 4 डाकू घुस आए हैं। फिर उसने क्या देखा कि उसके घर में 4 डाकू घुस आए। वह चुपचाप चारपाई से उठी, दबे पाँव, मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, किसी को आवाज़ भी ना आए कि आप चल रहे हैं, जाकर उनके पास डाकू को पीछे से पकड़ लिया। वह दबे पाँव उनके पास गई और एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। वह डाकुओं का सरदार था, और जिसे उसने पकड़ा वह कौन था? डाकुओं का सरदार। सावित्री ने जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर उसके पिता जाग गए, और फिर उसने एक तो डाकू के सरदार को पकड़ लिया, फिर बहुत तेज तेज शोर मचाने लगी, और तेज आवाज़ शोर सुनकर क्या थे, उसके पिता जाग गए। वे तुरंत सावित्री की ओर दौड़े और कहते बहुत तेज से सावित्री की तरफ दौड़े। उसके अपने पास आते देखकर दूसरे डाकू ने उन्हें गोली मार दी, और एक को तो सावित्री पकड़े हुए थी, लेकिन और जो डाकू थे उनमें से एक ने देखा कि वो उनकी तरफ सावित्री के पिता आ रहे हैं, इसलिए उनमें से एक ने उन्हें गोली मार दी। सावित्री के पिता वहीं अचेत होकर गिर गए। अचेत का अर्थ होता है बेहोश होकर। जब उनकी गोली लगी तो वो बेहोश हो गए और वो गिर गए। फिर भी सावित्री डाकू को पकड़े रही और शोर मचाती रही। फिर कहता सावित्री उसने उसके पिता की गोली लगने के बावजूद भी उसने क्या था, अपने जो वो डाकू था उसे नहीं छोड़ा और अपना धैर्य भी नहीं खोया, और लगातार उस डाकू को पकड़े रही और शोर मचाती रही। गोली की आवाज़ और सावित्री का शोर सुनकर गांव वाले जुट गए, और जब गोलियों की आवाज़ हुई, गोलियों की आवाज़ और सावित्री जब इतनी तरह से शोर मचा रही थी, उससे सुनकर वो जुट गए मतलब वहाँ पर एकत्रित हो गए या आ गए। छत पर चढ़े डाकू उन्हें डराने के लिए दनादन गोलियां चलाने लगे। और जो छत पर डाकू थे तो वो क्या सोच रहे थे, जो गांव वाले आ रहे थे उन्हें हम डराएं, तो दनादन का अर्थ होता है लगातार गोलियां चलाने लगे। सरदार ने सावित्री की पकड़ से छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, और जो सरदार था वो सोच रहा था कि मैं सावित्री के पकड़ से छूट जाऊं। तो हाथ पांव मारना मीन्स होता है बहुत प्रयास करना। उसने बहुत प्रयास किए कि वो किसी तरह से सावित्री की पकड़ से छूट जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार गई। लेकिन वो जितनी भी कोशिशें कर रहा था वो सारी व्यर्थ थी। वह उसकी पकड़ से नहीं छूट पाया। उसने सरदार को छुड़ाने के लिए एक डाकू ने सावित्री पर भी गोली चला दी। अब क्या था, अपने सरदार को छुड़ाने के लिए उन्हीं डाकुओं में से जो 3 और डाकू थे उनमें सावित्री के ऊपर भी गोली चला दी। गोली लगने पर भी जब उसने सरदार को नहीं छोड़ा, तब डाकुओं ने सावित्री को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी। अब क्या था कि जब
वो नहीं छोड़ रही थी सावित्री उस डाकू को, तो उन डाकुओं ने बहुत बुरी तरह से ताबड़तोड़ मतलब लगातार बगैर रोके लगातार उस पर सबके सब गोलियां बरसाने लगे। इससे सरदार लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इससे क्या था, सरदार की भी गोलियां लगी तो सरदार भी वहाँ पर गिर पड़ा। अब तक गांव के लोग भी अपने अपने हथियार लेकर आ गए थे और जो गांव के लोग थे वो भी हथियार लेकर आ गए। अपने आप को चारों तरफ से घिरा देखकर डाकू छत से कूदकर भाग खड़े हुए और जो बचे हुए डाकू थे उन्होंने देखा कि हम चारों तरफ से घिर गए, इसलिए वहाँ से वो छत से कूदे और वहाँ से चले गए। लोगों ने बुरी तरह घायल हो चुकी सावित्री को उठाना चाहा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक लोग वहाँ पर सबको संभला, सब कुछ सही हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि लाओ सावित्री को उठाएं। लेकिन जब से ही उन लोगों ने सावित्री को उठाना चाहा तो क्या था, उन्हें पता लगा कि सावित्री में कुछ नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। सावित्री के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। प्राण पखेरु मतलब उसके जो प्राण थे उसमें नहीं रहे, वह मृत हो गई थी। सावित्री ने अपने प्राण दे दिए किंतु अंत तक अपना साहस नहीं छोड़ा। वह मर गई लेकिन उसका क्या है, उसने लास्ट तक अंत तक अपना साहस नहीं छोड़ा। उस समय सावित्री की उम्र केवल 15 वर्ष थी और वह कितने साल की थी, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की। सन 1969 ईस्वी में वीर बालिका सावित्री को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। और जब मरणोपरांत होता है मृत्यु के बाद, और जब सावित्री मर गई थी तो 1979 में वीर बालिका को क्या था, वीरता का पुरस्कार दिया गया। सरकार प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों को पुरस्कार प्रदान करती है और ऐसे साहसी बच्चों को सरकार क्या करती है, प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है। धन्यवाद।